नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और शिमला की कहानी है, जहाँ पर 3 दोस्त गए थे और उनमें से एक वापस नहीं आया। आखिर कौन वापस नहीं आया और क्यों वापस नहीं आया, ये आपको पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है सपना, अजय और रवि की। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों से ये प्लान कर रहे थे कि हम कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि शिमला बहुत अच्छी जगह है और ऐसे मौसम में शिमला जाना बहुत अच्छा होता है। जनवरी में जबकि इतनी उस वक्त ठंड होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो इन तीनों ने प्लान किया और 3 दिन की छुट्टी मिल गई। अब इन तीनों ने सोचा कि चलो अच्छा है, 3 दिन की छुट्टी है, अच्छे से एंजॉय करेंगे। फैमिली वालों से परमिशन मिल गई और अब इन तीनों ने अपनी पैकिंग की और अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं। अजय ड्राइविंग कर रहा था और बगल में सपना बैठी थी। पीछे रवि था, लेटा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था बारी बारी से सब लोग आराम कर लेंगे और हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी अजय आराम करने का उसका टर्न हुआ और रवि ड्राइविंग सीट पे आ गया था। अजय आराम कर ही रहा था, तभी सपना कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है, रात भी हो रही है, बहुत 11:30-12 बज चुका था। तो रवि बोलता है कि ठीक है, किसी ढाबे में हम रोकेंगे, लेकिन चलो अभी तो चलते हैं, अभी काफ़ी आगे रास्ता अभी बाकी है, देखते हैं कोई अच्छा ढाबा मिलेगा तो वहाँ रोकेंगे। अब ये तीनों गाना सुनते हुए, अजय पीछे लेटा है, आराम कर रहा था। तभी अचानक से सपना कुछ अजीब सा बिहेव करती है। उसे लगता है कि जैसे पीछे कोई लड़की गुनगुना रही है पीछे वाली सीट पर। तो वो रवि से बोलती है कि ये गाना तो लड़का गा रहा है, कोई मूवी का गाना था, लेकिन आवाज़ लड़की की आ रही है, तुम्हें भी सुनाई दिया? तो रवि कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। अब ये पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे अजय तो लेटा हुआ था, लेकिन एक लड़की वहाँ बैठी हुई दिख रही है। ये देख करके एकदम से चीखने लगती है, तो अजय भी उठकर बैठ जाता है और रवि एकदम से ब्रेक मारता है गाड़ी में। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब सपना को वो लड़की नहीं दिख रही थी। तो ये बताती है तो वो लोग कहते हैं अच्छा, मतलब तुम ऐसे ही बोल रही होगी हम लोगों को डराने के लिए ना। तो कहती नहीं, मैंने देखा है। अभी लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हो गया, मजाक था या जो भी था हो गया, चलो हम लोग चलते हैं, क्योंकि आगे थोड़ी दूरी पर एक ढाबा है, क्योंकि एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ था तो उसमें लिखा था कि आगे एक ढाबा है, तो चलो वहीं पर खाना वाना खा लेंगे। तो ये लोग जाते हैं ढाबे में, खाना खाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो अब फाइनली शिमला पहुँच गए थे। वहाँ पर होटल में जाते हैं, रूम लेते हैं, 2 रूम लेते हैं, एक सपना का रहता है और एक में वो दोनों दोस्त रुकते हैं। अब सभी लोग फ्रेश होकर के सोने चले ही जाते हैं अपने अपने रूम में। और सुबह होने का इंतज़ार था, क्योंकि सुबह ही लोग सोच रहे थे कहाँ कहाँ घूमने जाना है। गाड़ी में ही बातें कर ली थी और सुबह 5 बजे उठकर ये लोग फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता रूम में ही करके बस निकल जाते हैं वहाँ से। एक गाड़ी बुक की थी, उस गाड़ी से ये ऊंची वाली पहाड़ी तक जाना चाहते थे। तो जैसे ही ये पहाड़ी पर पहुँचे और इन्होंने देखा दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी इन्हें छोड़कर चली गई थी और टाइम बता दिया था कि भाई हम लोग फ़ोन कर देंगे और उस टाइम पर आप आ जाना। तो ये लोग पहाड़ी पर जाते हैं, देखते हैं दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन रवि देखता है पहाड़ी से नीचे एक औरत खड़ी है। शाम होने चली थी, क्योंकि दिन भर कई जगह घूमने गए थे, तो वो औरत कुछ अजीब दिख रही थी। तो वो सपना देखती है, सपना कहती हाँ, ये औरत तो मैंने कहीं शायद देखी है। तो ये दोनों मजाक करते हैं, कहते हैं अच्छा, मतलब तुम सबको सब जगह देखती ही रहती हो। तीनों मजाक करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अजय बोलता है कि चलो अब ये मजाक बहुत हुआ, हम लोग आज कैंपिंग यहीं पर करते हैं और रात भर एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तीनों अपना कैंपिंग टेंट लगाते हैं और बस अब सोच रहे थे कि चाय वगैरह बनाएंगे, मैगी बनाएंगे। तभी अचानक से सपना चिल्लाती है और कहती है कि देखो वहाँ से वो 3 आदमी आ रहे हैं और हाथ में तलवार लिए हैं।
तो ये जाकर जब बताती है तो रवि कहता है ठीक है बहुत हो गया मजाक, अब मजाक नहीं, क्योंकि रात भी हो गई है, 10 बज चुका था और अब मजाक करने से ये ठीक नहीं है। सपना कहती मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, चलो अच्छा विश्वास नहीं है तुम लोग देख लो। तो ये तीनों आते हैं और देखते हैं तो सच में 3 आदमी थे, जंगल की तरफ से आ रहे थे ऊपर पहाड़ी की तरफ। अब ये तीनों जल्दी जल्दी अपना कैंप समेटते हैं और जाकर एक जगह छिप जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और तंत्र विद्या कर रहे थे। उनमें से एक आदमी उस तलवार से अपनी उंगली काटता है और बीच में एक औरत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, ये लोग देख नहीं पाए थे कि आखिर वो अचानक से कैसे आ गई। लेकिन ये औरत वही औरत थी जो गाड़ी में दिखी थी, उसके बाद उस पहाड़ी पर दिखी थी। वही औरत लेटी हुई थी और ये लोग खून उसके ऊपर डाल रहे थे उंगली काटकर और कुछ मंत्र बोल रहे थे। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहे थे, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे। तभी अचानक से वो औरत इन तीनों की तरफ इशारा करती है अपनी उंगली से। अब जैसे ही वो इशारा करती है ये तीनों डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो तीनों आदमी भी देख लेते हैं और इन तीनों को दौड़ा लेते हैं। ये लोग दौड़ने लगते हैं बहुत तेज़ी से। रवि सपना का हाथ पकड़ता है और बहुत तेज़ी से भाग रहा था। भागते भागते ये लोग सड़क पर पहुंचते हैं, नीचे उतर गए थे और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अजय था ही नहीं। अब ये दोनों एकदम से डर जाते हैं कि आखिर अजय कहाँ रह गया, क्योंकि इतना अंधेरा था कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अब इन दोनों ने सोचा उसको ढूंढने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों भी फंस जाएं। तो ये लोग यहाँ से भागते हुए होटल की तरफ पहुँचते हैं, एक गाड़ी करते हैं और वहाँ से होटल पहुँचते हैं। जैसे ही होटल पहुँचते हैं तो ये लोग वहाँ बताते हैं होटल वाले को और पूछते हैं कि मेरा दोस्त तो नहीं आया है, क्योंकि वो भी शायद वहाँ से भागा था तो मुझे लगा यहाँ आया होगा। तो इन लोगों ने पूछा आखिर आप लोग गए कहाँ थे। तो इन दोनों ने बताया कि मतलब हम लोग उस पहाड़ी पर गए थे, तो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है। तो उन्होंने कहा अरे वो तो शिमला की सबसे श्रापित पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जाने के बाद कोई अगर जिंदा वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और आप लोग जिंदा वापस आए हो ये तो एक अजूबा है। तो ये कहते हैं लेकिन हमारा एक दोस्त वापस नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो जिंदा बचा होगा। तो ये लोग पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, पुलिस आती है वहाँ चेकिंग करती है, लेकिन आज तक अजय का नामो निशान नहीं मिला। आखिर अजय कहाँ चला गया इन लोगों को पता ही नहीं चला और ये दोनों निराश होकर घर वापस आते हैं। आज लगभग 5 साल हो चुके हैं और ये लोग अभी भी वो वाक़या भूल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।